नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अपने परिवार के साथ सेफ और सिक्योर है। योर सेफ और सिक्योर विथ योर फैमिली मेम्बर्स। बहुत अच्छे बच्चों, चलिए देखते हैं हम आज का लेसन। उससे पहले हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा था? प्रार्थना का लेसन, है ना। तो प्रार्थना का लेसन हम फिर से रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेसन के अंदर चलते हैं, ठीक है। देखिए, ये है प्रार्थना का लेसन हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था प्रार्थना के लेसन पर? प्रार्थना से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, प्रार्थना करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, है ना। देखिए, हमें प्रार्थना करने से क्या लाभ होते हैं। हमारे अंदर परोपकारी का भाव उत्पन्न होता है। When we pray to God, परोपकारी is benevolent. The feel of benevolent is created in our heart. And सहनशीलता का मतलब क्या है? सहनशीलता है टॉलरेंस। सहनशीलता है टॉलरेंस। When we pray to God, we get tolerance. We will be filled with tolerance. Our heart would be filled with the feel of tolerance. और तीसरा क्या है? प्रेम, लव, है ना। हमारे अंदर लव उत्पन्न होते हैं दूसरों के लिए। दूसरों के लिए हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। घृणा उत्पन्न नहीं होता, प्रेम उत्पन्न होता है। लव, इट क्रिएट्स अ लव, फील ऑफ लव इनसाइड आवर हार्ट। और ये है दया। दया मीन्स पिटी, ना। दया का मतलब है पिटी। हमारे अंदर दया का भाव क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स द फील ऑफ पिटी इन आवर हार्ट। और अहिंसा, ये है अहिंसा। अहिंसा इज अ नॉन वायलेंस, है ना। अहिंसा इज अ नॉन वायलेंस एंड हमारे अंदर नॉन वायलेंस का फील क्रिएट करता है। हम चाहते हैं किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, है ना। सबसे प्रेम पूर्वक बातें करेंगे, तो हमारे अंदर लड़ाई का भाव, घृणा का भाव मिट जाएगा और भगवान हमें अहिंसा का भाव प्रदान करेंगे। और ये है उच्च विचार, द हाईली थॉट्स, हाईली वेरी गुड थॉट्स। क्या है हाईली वेरी गुड थॉट में? देखिए, दूसरों को माफ़ कर देना, है ना। दूसरों के किए हुए गलती को माफ़ कर देना, दूसरों से प्रेम जताना, दूसरों को सहायता करना, है ना। ये सब है हाईली थॉट। सो प्रार्थना करने से when we pray to God, we get these types of a feel and it is created in our heart and in our body. देखिए, इसके अलावा हमें और क्या मिलता है? बल। प्रार्थना करने से हमें बल मिलता है, पावर मिलता है, विश्वास मिलता है, बिलीफ एंड प्रेरणा। हमें मोटिवेशन, बहुत से मोटिवेशन मिलते रहते हैं। किसी ना किसी से हमें मोटिवेशन आता ही रहता है अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। If we won't pray to God, we will not get motivation, isn't it? We will not get motivation from any other persons or somewhere else. But when we pray to God, God will send the person to motivate you. Okay? ऐसे लोग भेज देते हैं गॉड, जिनसे हमें बहुत सारे प्रेरणा मिलते हैं, मोटिवेशंस मिलते हैं। और ये है आशा। हमारे अंदर आशा का भाव भी क्रिएट होता है। आशा इज अ होप। और मार्गदर्शन, अच्छे मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन। हमें गॉड सही मार्गदर्शन दिखाता है। द गुड वे टू गो थ्रू। Okay, in our life, when we pray to God, the God shows us the very good way to go through in our life. यही है जो हमें प्रार्थना से बेनिफिशियल्स है। ओके, देखिए, प्रार्थना का उच्चारण एक बार कर लें फिर से। करते हम सिर झुकाकर ईश वंदना, ध्यान करते सच्चे मन से हम यह अपना। सद्बुद्धि सत्कार्य की हमें तुम प्रेरणा देना, कर्मठ बनकर
सच्चे कर्म की ओर बढ़ाना। माता पिता की सेवा ईश हमें तुम देना। गुरु की सच्ची भक्ति भाव करना हमें सीखना। देश कार्य की शक्ति देकर हमें बढ़ाना। प्रेम निष्ठा सदाचार का पाठ पढ़ाना। करते हम सिर झुकाकर ईश वंदना। ध्यान करते सच्चे मन से हम यह अपना। बच्चों, ये था हमारा प्रार्थना का लेसन। पिछले हफ्ते हमने सीखा था। अब हम इस हफ्ते के लेसन के अंदर चलते हैं। देखिए पहले क्या है। क्या आप समझ रहे हैं ये सब कौन है? ये सब हैं भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी, द वेरी फेमस प्लेयर्स ऑफ आवर नेशन। देखिए कौन है ये। पहला सचिन तेंदुलकर, आपको बहुत पसंद है ना सचिन तेंदुलकर, और सुनील गावस्कर, कपिल देव, ध्यानचंद, नरेन कार्तिकेयन, विश्वनाथ आनंद, इन सबको आप जानते हैं ना। मिखा सिंह, धनराज पिल्लई, महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन राज्यवर्धन राठौर, भाईचंग भाई भूटिया, विजय अमृतराज, महेश भूपति, अंजलि भगवत, सानिया मिर्ज़ा, पीटी उषा, गीत सेठी, एंड ये हैं लैंडर पास। ओके, ये हैं हमारे भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी और इन लोगों ने अपने लिए बहुत सा नाम कमाया है संसार भर में। दे हैव गॉट अ वेरी गुड name in all over the world, and also they brought Lawrence to their family, Lawrence to our nation also. You are also so such खिलाड़ी आप भी हैं. You are also a very good player and you are going to bring a lot and lot and lot Lawrence to our nation. Okay बच्चों, देखिए गेम कितने प्रकार के होते हैं। खेल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है अंदरूनी गेम, एक तो है अंदरूनी गेम। अंदरूनी गेम मीन्स इंडोर गेम। अंदरूनी गेम का अर्थ है इंडोर गेम। पहला है देखिए कैरम बोर्ड, ताश, स्नेक एंड लैडर, लूडो ना। ताश कैरम बोर्ड में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? 4 खिलाड़ी खेल सकते हैं। ताश कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? ताश 4, 5, 6, 8 ऐसे कई खिलाड़ी खेल सकते हैं ना। और स्नेक एंड लैडर, हाउ मेनी प्लेयर्स कैन बी प्ले? स्नेक एंड लैडर्स 2, 3, 4, 5, 6. Above that if you go it will become so congested. Okay. और लूडो मैक्सिमम हम 4 players we can play in लूडो। और ये है एग्जाम्पल्स ऑफ इंडोर गेम्स। ये है उदाहरण इंडोर अंदरूनी खेल के लिए। ये है उदाहरण। ये है चेस बोर्ड। देखा चेस बोर्ड में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 2 है ना। 2 ही खिलाड़ी खेल सकते हैं चेस बोर्ड में। और देखिए ये है बाहरी का खेल। बाहरी खेल मीन्स आउटडोर गेम। बाहरी खेल आउटडोर गेम। हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है ना, हमारा राष्ट्रीय गेम क्या है? हॉकी। और देखिए फुटबॉल, खो खो, शटलकॉक, क्रिकेट। हॉकी में 11 प्लेयर्स खेलते हैं है ना। फुटबॉल में भी 11, खो खो 9, शटलकॉक 2। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप सब प्लेयर्स बहुत अच्छी तरह से क्रिकेट को पसंद करते हैं ना। तो देखिए ये है हमारा बाहरी खेल आउटडोर गेम। देखिए हमें खेल क्यों खेलना चाहिए? Why should we have to play game? Why? Because when we play, our heart and our
body is filled with activeness, and it gives power and braveness to us. देखिए, खेल एक ऐसी क्रिया है जो मन, शरीर दोनों में स्फूर्ति, शक्ति और साहस भर देती है। ओके, मन का अर्थ है हार्ट, शरीर का अर्थ है बॉडी, स्फूर्ति का अर्थ है एक्टिव, शक्ति का अर्थ है पावर, साहस का अर्थ है ब्रेव। ओके, सो देखिए, हम खिलाड़ी किसे कहते हैं, आप बताइए, खिलाड़ी किसे कहते हैं? खेल को खेलने वाला, द पर्सन हु प्लेज द गेम इज सेड टू बी एज अ प्लेयर। खेल को खेलने वाला, जो पर्सन खेल खेलता है, जो व्यक्ति खेल खेलता है, उसे हम खिलाड़ी कहते हैं। वी से देम एज अ खिलाड़ी। ओके, अब हम लेसन के अंदर जाएंगे। हमारा सेकंड लेसन है, दूसरा पार्ट है चमकते सितारे। दूसरा पार्ट है चमकते सितारे। चमकते सितारे कहाँ पर? सितार मीन्स स्टार्स, शाइनिंग स्टार्स। Where shall we see shining stars? During night on the sky, isn't it? So चमकते सितारे हम स्काई में देख सकते हैं, लेकिन हमारे इस लेसन में हम सितारों को अपने लेसन के अंदर देखेंगे। ये सितारे हमारे देश के अंदर हैं। These stars were there in our nation. Okay, these shining stars were there in our nation, not on the sky. So चमकते सितारों के बारे में हम आज देखने जा रहे हैं। देखिए, भारत में पुरुष वर्ग ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी खेल की दुनिया में बहुत नाम कमाया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की है। Not only the men in our nation, but also women have played for the international level game, and they brought many laurels to our nation. प्रसिद्धि is a famous. They were famous in all over the world. ऐसे ही भारत की 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की है। The same way, 2 of our women badminton players have played in international level, and they brought a lot of laurels to our nation. Who are those 2 players? आप जानते हैं? आप जानते हैं who are those 2 women player? चलिए देखते हैं कौन है वो women player। ये हैं हमारे साइना नेहवाल जी और पीवी सिंधु। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, इन दोनों ने हमारे देश के लिए इंटरनेशनल लेवल तक बैडमिंटन का खेल खेला है और हमें बहुत सा प्रसिद्धि हमारे नेशन को दिया है, हमारे राष्ट्र को दिया है। ओके, these were the 2 women who played badminton the international level and brought lot of laurels to our nation. So हम आज पढ़ने वाले हैं साइना नेहवाल के बारे में। साइना नेहवाल, देखिए, ये है साइना नेहवाल के माता पिता जी, और ये हरियाणा में हिसार नामक स्थान पर पैदा हुई थी। ये है हिसार, देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का। इनका जन्म हरियाणा राज्य के हिसार नामक स्थान पर हुआ था। और कब इनका बर्थ हुआ? 17 मार्च 1990 को हुआ। इनके पिताजी का नाम है डॉक्टर हरवीर सिंह और इनकी माताजी का नाम है उषा नेहवाल, और इनके कोचर हैं SM आरिफ जी। ये है साइना नेहवाल का बर्थ डिटेल्स। ओके, इनका बर्थ कहाँ पर हुआ? हरियाणा में। अच्छा बच्चों,
हम सेकेंड पार्ट में इस लेसन